हेलो। देखिए दोस्तों, ये हमारा रेशो का वीडियो चल रहा था हमारा। ठीक है, 2-3 दिन की क्लास लेट हो गई है, इसीलिए आज फिर से आए हम लोग पढ़ाने के लिए। तो हमारा देखो रेशियो पर नेक्स्ट क्लास ये हमारी है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं, मान लो कि दो संख्याएं कौन कौन सी, एक्स और वाई है। x प्लस बाय दो संख्याएं, उनका योग कितना है 40। ठीक है, फिर कह रहा है उनका अंतर कितना है। उनका अंतर x माइनस वाई बराबर कितना मेरा 4। ठीक है, ये प्लस माइनस गया, ये 2x, टोटल कितना हो गया 44। कैंसिल आउट किया तो x बराबर मेरा कितना आ गया 22। x की वैल्यू मेरी 22 आ गई है। ठीक है, तो कह रहा है वो संख्याएं कौन सी होंगी। एक संख्या तो मेरे पास ये आ चुकी है x बराबर 22। अगर x की संख्या अगर 22 है तो इनका योग तो 40 है, तो y की कितना होगा। अगर 40 में से 22 गया तो मेरा कितना बचा भाई 18। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर मेरा कितना है 22 और y बराबर मेरा कितना है 18। तो ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो कह रहा है कि तीन संख्याएं, मान लो ए बी सी मेरी तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं 3, 2, 5। कह रहा है इनके वर्गों का योग x और लगा दीजिए और इनके वर्गों का योग कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 9x²। ये कितना हो जाएगा 4x²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा 25x²। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका, टोटल करेंगे और टोटल योग कितना दिया मुझे, योग दिया है 1862। ये हो जाएगा 38x²। 1862 कैंसिल आउट किया तो x² बराबर कितना आ गया 18 चौक 49। ठीक है, तो x² बराबर 49, तो x² बराबर 49 है, तो x बराबर कितना आएगा वही देख लेते हैं कितना है। थर्टी एट 34 4 12। ठीक है, 7। x बराबर मेरा कितना आ गया 7 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या मेरी ये है। तो आप रखेंगे इसमें मान 2x²। तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका 9 दूनी 18, 98। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 अनुपात दोनों में से घटाने पर 16:21 से कम प्राप्त हो। ठीक है भाई, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या रेशो है 6:7। ठीक है, दूसरा रेशो कितना है 16:17, सॉरी 21, 21। देखो इसमें से हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी घटानी है जिसमें अनुपात 16:21 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें बराबर बराबर होना चाहिए, दोनों साइडों में इक्वल इक्वल का अंतर आना चाहिए।
ठीक है, 7 का 21 में से 7 घटाए तो 14 आ रहा है। ठीक है, इधर घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये बात फिट नहीं बैठी, बिल्कुल बराबर चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो 1, 21 में से इसको माइनस किया तो 5, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 का 30, और 7 में ये 35, ये 16, ये 21। अब देखो बराबर बराबर का डिफरेंस होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 140, इधर कितने का आ गया, इधर भी 14 का आ गया। तो जो बराबर हो जाएगा वही अपना आंसर है। तो इसका आंसर क्या निकला, इसका आंसर 14 निकला। ठीक है, 14 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पार्टी में महिलाएं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो यह अनुपात, अगर 20 और पुरुष आ जाते हैं तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो क्या कह रहा है, एक पार्टी मेल फीमेल, महिलाएं और पुरुष, फीमेल और मेल का रेशो कितना है, 3:2। ये इनका रेशो है। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए क्या कह रहा है कि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, F/M। कितना अनुपात हो जाता है, 2:3। ठीक है, अब देखिए पुरुष आ रहे हैं इधर, अगर पुरुष इधर आ रहे हैं, तो पुरुष आ रहे हैं तो पुरुष पर ही चेंज आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस किसने में आ गया, फीमेल में भी आ गया। अगर यहाँ पर फीमेल 3 है तो यहाँ पर फीमेल 2 है। नहीं, इनको बराबर करना होगा। इसको बराबर कीजिए, इंटू किया 3 का, 3 दूनी 6, 4, ये कितना हो गया 6, ये 3 × 3 9। अब ठीक है, देखिए क्योंकि उस पार्टी में ओनली ऑन कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं, उस पार्टी में कैंडिडेट आ रहे हैं अपने कौन से, मेल, मतलब कि पुरुष आ रहे हैं। तो पुरुष आ रहे हैं तो पुरुषों पर चेंज आना चाहिए भाई, फीमेल तो बराबर होना चाहिए, फीमेल हमेशा इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि जिस पर हमें जो हमें निकालना है वही डिफरेंस आएगा। भाई कितने का अंतर आया, देखिए कितने का अंतर है, 5 यूनिट का। ठीक है, और 5 यूनिट बराबर कितना कह रहा है, कितने पुरुष आए थे, 20, 1 यूनिट बराबर 4। क्या कह रहा है फिर, तो महिलाओं की संख्या बताएं। भाई 1 यूनिट बराबर 4 है तो महिलाएं कितनी हैं, 6, 4 का इंटू किया तो कितना आ गया, 24। तो बच्चे मेरी फीमेल कितनी आ गई, मेरी फीमेल आ गई 24। ठीक है, और अगर बच्चे वो पुरुष की बात करेगा, भाई पुरुष की बात करेगा तो पुरुष, अगर पहले पुरुष कितने थे, 4 चौक 16, और अब कितने हो गए, 9 चौक 36। तो अब पुरुष की बात करेगा तो भाई पुरुष कितने हो गए बढ़ के, 9 × 4 36। ठीक है, बढ़ने के बाद, और 20 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितने बचे, 16। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना, 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर कितना कह रहा है, 115 कह रहा है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, A/B, कितना अनुपात है, 3:8। ठीक है, कह रहा है कि उनका अंतर कितना है, वही इनका अंतर कितना है, इनका डिफरेंस कितना निकला, 5 यूनिट, और 5 यूनिट के बराबर मुझे कितना दिया, 115। 1 यूनिट बराबर कितना है मेरा, 23। कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संख्या तो यही है, स्मॉलेस्ट। 23 × 3, ये कितना आ गया, 69। तो वही संख्या कितनी होगी, 69 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किसी संख्या को 6:7, 15:17 के प्रतीक में क्या जोड़ा जाए कि चारों संख्याओं समानुपातिक हो जाएं। चलो ठीक है भाई, समानुपात का भी, समान प्रपोर्शन का भी मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन चलो अभी आ गया तो करा ही देते हैं। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, वही 6:7, समानुपातिक करना है 15, 17, डिफरेंस ले लो, क्या बराबर आ रहा है क्या, देखो 10, ये कितना बचा 9, इक्वल होना चाहिए बराबर, समानुपात करना है तो बराबर करना पड़ेगा इनको। कितने का डिफरेंस आया, 1 का, इधर आया 2 का, 12, 40, 15, 17, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब कितने का डिफरेंस आया, अब डिफरेंस 3 का इधर आ गया, 3 का इधर आ गया, तो बराबर होना चाहिए, वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या है, इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो वह संख्या समानुपातिक बन जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ए और बी की आय का अनुपात कितना है, ए और बी, ए अनुपात बी, इनकम आय का अनुपात कितना है, आय 4:3। ठीक है, कह रहा है भाई खर्चा, खर्चा कितना है हमारा, खर्चा बच्चे जो हमारा खर्चा है वो हमारा कितना है, 3:2। ये हो गया मेरा, आय कितना है, 4 रुपये कमाता है, 3 रुपये कमाता है, मान के चलो। ठीक है, ये 3:2 है। भाई आय में से अगर खर्चा घटाओगे तो क्या बचत निकलेगी हमारी, और बचत यहाँ पर देख रहा हूँ, इसमें से इसको लेस किया तो 1 की बचत, यहाँ पर 1 की, मतलब समान अनुपात ही निकल रहा है इसका। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक वर्ष एक रेशो में निकला, तो कह रहा है कि वह 6,000 रुपये ख़त्म करता है, बचाता है, 6,000 रुपये की बचत करता है। तो क्या पूछा है, एक ही आय, आय कितनी है मेरी 4, और 4 का इंटू कर देंगे तो कितना है, 6 चौक 24। ठीक है, ये एक ही क्या आ गई, आय, ये एक ही आ गए। अगर बच्चे वो बी की पूछना चाहता है, भाई बी में इंटू कर देंगे, बी का कितना है 3 × 4, सॉरी, अगर वो बी की पूछना चाहता है तो बी की 6×18। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, एक परिवार की आय और खर्चे का अनुपात कितना है, 10:7 है। एक परिवार की आय और खर्चे का अनुपात, आय और खर्चे का अनुपात, ठीक है, आय और खर्चा कितना है मेरा, 10:7 है। क्या कह रहा है, यदि परिवार का खर्चा, अगर परिवार का खर्चा कितना होता है 10,500, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7 में ये 35 और 0। ठीक है, कह रहा है परिवार की बचत कितनी होगी भाई, देखो अगर बचत की पूछेगा तो अगर 10 रुपये कमाता है, 7 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितना होगा मेरा, बचत होगा मेरा 3, ये मेरी सेविंग है, ये मेरी बचत आ गई। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतना है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15×3 = 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देखो 33,630 को ए बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का अनुपात 3:7 है। देखो कुछ धन है और कुछ धन को इस प्रकार बांटा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी में कितना धन है, 33,630। ठीक है, इतना धन है इनके पास टोटल। कह रहा है एबीसी में हम कुछ पैसा बांटते हैं, वो किस किस रेशो में बांटते हैं, ए बी मेरा कितना 3:7, और ये कितना है मेरा बी सी मेरा कितना है मेरा, बी सी मेरा 6:5, 7 पड़ोसी, ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा दी, 6×3 = 18। ठीक है, 42, 35,
ये प्लस कर दो और टोटल धन कितना आएगा मेरा, ये आ गया मेरा 95 यूनिट, और 95 यूनिट रिप्रेजेंटेड 33630। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। ठीक है, आराम से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितनी बार गया 19। ठीक है, ये कितनी बार गया 5 का 30, 5 का 30। ठीक है, 0, और ये कितना आ गया 36, 7 पे ये 35 और ये 3 13, 10 और 3 30। ठीक है, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 354, 354। ठीक है, 354 आया ये हमारा। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 354 आ गई। तो इसमें इसको करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो 18x, 42x और 35x। मान लो कि x की वैल्यू भाई इतनी निकली, यहाँ पर x लगा देंगे तो ये x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली 354। और देखिए क्या पूछा है अपने को, उसने पूछा है तो b की आई कितनी है भाई, b की आई कितनी है 42x, x की जगह मैं इंटू कर दूंगा कितने का 354। तो मेरा कितना आंसर निकलेगा, तो इंटू करोगे जो हमारा वही हमारा आंसर होगा। देखो ऑप्शन जब निकाल लोगे तो आप क्या बोलते हैं, अगर ऑप्शन आपको चेक करने हैं तो कुछ भी तरीके से कर सकते हो। देखो लास्ट डिजिट निकाल दो, 4 दूनी 8, जिस ऑप्शन का 8 अगर अंतिम अंक होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए और बी की आय का अनुपात कितना है। देखो ए और बी की आय का अनुपात अपने पास कितना है 2:3 है, और खर्चे का अनुपात कितना है 1:2 है। यदि प्रत्येक 24,000 की बचत करता है तो ए और बी की ए की आय ज्ञात करो। ठीक है, देखो ए अनुपात बी, आय का अनुपात कितना भाई, आय मेरे पास दिया है 2:3। खर्चा कितना है भाई, खर्चा हमारे पास कितना है 1:2। तो मेरी बचत निकल सकती है भाई। आय में से हम दो चीज़ें तो बना सकते हैं, या फिर खर्चा कर सकते हैं या फिर बचत कर सकते हैं। तो सेविंग, देखो सेविंग जब खर्चा निकल गया तो बचत मेरी कितनी बची, बचत 1:1। ठीक है, कह रहा है कितनी खर्चा करता हूँ 224,000। ठीक है, तो कह रहा है ए की आय कितनी हो गई, ए के पास कितना धन है 2, तो 24 दूनी कितना हो गया मेरा 48, 48,000। ठीक है, चलो इसी प्रकार से और क्वेश्चंस करते हैं आय इनकम एक्सपेंडिचर वाले। देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज़ एंड गर्ल का अनुपात कितना है 5:3 है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें और 50 और लड़कियां दाखिला ले लें तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, लड़के और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल का रेशो कितना है मेरे पास 5:3 x। ठीक है, कह रहा है 50 लड़के स्कूल छोड़ दें। अगर 50 लड़के स्कूल छोड़ दें और 50 लड़कियां स्कूल में दाखिला ले लें,
तो मेरे पास रेशो कितना हो जाता है 9:9/7। ठीक है, ये कितना हो गया 35x 35 ठीक है 27x क्रॉस ठीक है 27x जब हम इधर लेकर आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, ये कितना 45 प्लस 35 ये हमारा कितना हो जाएगा 8x 450 350 800 कैंसिल आउट किया तो x बराबर मेरा कितना आ गया 100। ठीक है, x बराबर मेरा अगर 100 आ गया बच्चे तो बस क्या पूछा है, तो पूछा है क्या पूछा है, तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। भाई बॉयज कितने हुए मेरे, बॉयज मेरा कितना 5x है, तो बॉयज हो गए मेरे कितने 500। 50 का इंटू करोगे 100 में बॉयज कितना हो गया, चलो यही लिख देते हैं इंटू 100 500 और ये 3 इंटू 100 300। अगर माइनस करोगे 50 तो मेरा कितना हो जाएगा 450 और प्लस करोगे 50 तो मेरा कितना हो जाएगा 350। ठीक है, और टोटल मेरे 800 हैं। तो देखिए ये हमारा लेक्चर पूरा हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। और हमारे नोबल स्टडी हमारा जो चैनल है उसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, अब आपको लगातार पर डे वीडियो मिलेगा।